हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अंशु लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पोर्ट्स न्यूज। तो करंट में जितनी भी स्पोर्ट्स न्यूज हैं जनवरी से अप्रैल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो सारी हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। और ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को ही मिलेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे एमसीक्यू पैटर्न में हैं, पहले आप ट्राई कीजिएगा और फिर उसके बाद मैं उसे ट्रिक के साथ बताऊंगा जितना हो सके। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु इज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन वुमेन्स टी20 इंटरनेशनल विकेट क्रिकेट में। तो यस, क्वेश्चन है आपके सामने, हाईएस्ट विकेट टेकर बताना है वुमेन्स टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। आपके ऑप्शन हैं मेगन स्कट, निदा डार, दीप्ति शर्मा, सोफी एक्लेस्टोन। तो राइट आंसर है दीप्ति शर्मा। तो दीप्ति शर्मा जी हैं वो वुमेन्स टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली बन चुकी हैं। तो उन्होंने 152 विकेट लिए हुए हैं टी20 में। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की मेगन स्कट ये 151 विकेट के साथ टॉप पर थी। तो 151 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ के 152 विकेट लिए हैं टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। उनका नाम है दीप्ति शर्मा, इंडिया की। तो इसके लिए ट्रिक्स कैसे याद करेंगे, देखिए, जो जो भी क्रिकेट देखते हैं उनको पता होगा डीप मिड विकेट होती है। तो डीप में मिड विकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं दीप्ति शर्मा ने। दीप्ति शर्मा को डीप से याद करेंगे, डीप में विकेट लिए हैं, डीप मिड विकेट। ठीक है ना। तो याद रखेंगे हाईएस्ट विकेट टेकर वुमेन्स टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में, टी20 में, नॉट ओडीआई। तो उसमें है दीप्ति शर्मा, 152 विकेट के साथ मेगन स्कट का रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2025 फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप वर हेल्ड इन विच सिटी, विच कंट्री। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं, यूएई, कतर, नॉर्वे, इंडिया। तो जवाब दीजिए। तो सही आंसर है कतर। दोहा कतर में ये चैंपियनशिप हुई है। तो फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2025 दोहा कतर में ये हुई है। तो इसे याद कैसे करेंगे, देखिए ऐसे याद कर सकते हैं कि ब्लिट्ज चैंपियनशिप है यानी रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप। तो बिल्ली ने रैपिड तरीके से कपड़े को कतर दिया है। क्या किया है, बिल्ली ने रैपिड 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 यानी जल्दी जल्दी, और कतर दिया, कपड़ों को कतर दिया। तो ऐसे करके हम रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को। तो आप इसमें किस किस ने जीती है ये आप याद रखिएगा। तो रैपिड चैंपियनशिप हो चाहे ब्लिट्ज चैंपियनशिप हो, दोनों में गोल्ड किसने लाया है, मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है, मेंस में ओपन सेक्शन में। ठीक है, और वुमेन सेक्शन में गोरिया चिनका इसने, और ब्लिट्ज चैंपियनशिप में बीबी सारा ने जीता है। ठीक है, तो ये दोनों नाम भी आपको याद रखने हैं। देखिए, रैपिड और ब्लिट्ज दोनों में गोल्ड लाया है ओपन सेक्शन में मैग्नस कार्लसन ने, और वुमेन में अलेक्जेंड्रा और बीबी सारा, दो नाम याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द चीफ कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम इन 2026। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं, ग्राहम रीड, हरेंद्र सिंह, सिजोर्ड मरीजिन और रोयलैंड ओल्टमांस। तो सही आंसर है सिजोर्ड मरीजिन। ये है, हॉकी इंडिया ने अनाउंस किया है सिजोर्ड मरीजिन को एज चीफ कोच ऑफ वुमेन्स हॉकी टीम। ठीक है, इंडिया की वुमेन हॉकी टीम है, उनके अभी चीफ कोच बन चुके हैं सिजोर्ड मरीजिन। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप वाज इनॉग्रेटेड एट डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम लोकेटेड इन। कहाँ पर लोकेटेड है ये स्टेडियम, जहाँ पर क्या हुई है 72 सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप। ठीक है, तो आंसर है वाराणसी। इसको याद रखिएगा, वाराणसी में हुई है 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप। ठीक है, नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप वाराणसी में हुई है। वी से वॉलीबॉल, वी से वाराणसी, ऐसे याद कर सकते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम है वाराणसी में, वहाँ हुई है। ये देखिए, और हाँ, इसमें नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जो हुई है इसमें 2 मैस्कॉट हैं। एक तो है नंदू, जो इंस्पायर है नंदी बुल से, जिसका मतलब है स्ट्रेंथ, और एक है नीरा, जो गंगा रिवर डॉल्फिन है उससे सिम्बोलाइज है नीरा। तो नंदू और नीरा ये 2 मैस्कॉट हैं वाराणसी में हुई 72 सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए। ठीक है, और मेंस के टूर्नामेंट में कौन जीता है? इंडियन रेलवे। ये इंडियन रेलवे है और इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल केरला को हरा के। और वुमेन्स में केरला जीती है इंडियन रेलवे को हरा के, यानी रिवर्स हो गया इनका। ठीक है, मेंस में रेलवे जीती है और वुमेन्स में केरल जीती है। किसमें? नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जो वाराणसी में हुई है। ठीक है, चला नेक्स्ट पर। ठीक है, तो नेक्स्ट है जिनसन जॉनसन इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। इसका आंसर आपको देना है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो सही आंसर है एथलेटिक्स। तो जिनसन जॉनसन का संबंध है एथलेटिक्स से। तो इन्होंने अभी रिटायरमेंट लिया है, इसलिए न्यूज में है एथलेटिक्स से जिनसन जॉनसन। तो ये रनर हैं, धावक हैं जिनसन जॉनसन। और क्रिकेटर में भी कुछ लोगों ने रिटायरमेंट लिया है। क्रिकेट में उस्मान ख्वाजा पाकिस्तान के, इन्होंने रिटायरमेंट लिया है। और ऑस्ट्रेलिया की वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन एलिसा हेली, इन्होंने भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। और पद्म अवार्डी जो अपनी साइना नेहवाल हैं, उन्होंने भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। तो ये आपको नाम भी याद रखने हैं जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स कहाँ पर हो रहे हैं, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। और इसकी मैस्कॉट कौन है, मैस्कॉट वो भी हमको पता होना चाहिए। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, अगर आपको पता है तो आंसर दीजिए। तो सही आंसर है पीएल द डॉल्फिन। ये डॉल्फिन को मैस्कॉट बनाया है खेलो इंडिया बीच गेम्स जो दीव में हो रहे हैं। दादर नागर हवेली एंड दमन दीव में हो रहे हैं बीच गेम्स 2026। खेल के सितारे दीव के किनारे। तो कर्नाटका emerged as the overall championship of the खेलो इंडिया बीच गेम्स। तो टॉप किसने किया है? कर्नाटक ने। कर्नाटक टॉप पर रही है खेलो इंडिया बीच गेम्स में। और द सेकेंड एडिशन और इंडिया नेशनल मल्टी स्पोर्ट्स बीच कंपटीशन हेल्ड एट गोगला बीच इन दीव। तो दीव में हुआ है, दादर नागर हवेली। ठीक है, तो याद है अपन को इसका मैस्कॉट है पर्ल द डॉल्फिन। और कर्नाटका टॉप पर रहा है खेलो इंडिया बीच गेम्स जो दमन दीव में हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है हु वाज नेम्ड आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2025। दिसंबर 2025 में हर मंथ आईसीसी प्लेयर्स होते हैं। तो इस बार दिसंबर 2025 में वुमेन्स प्लेयर और मेंस प्लेयर कौन कौन है वो आपको बताना है। तो वुमेन्स प्लेयर में नाम है लॉरा वोलबार्ट। तो लॉरा वोलबार्ट जो है दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है। और ये है लॉरा वोलबार्ट।
इसके अलावा जो मेंस प्लेयर में दिसंबर 2025 के लिए मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी, उनको मिला है आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2025 के लिए। ठीक है, हर महीने का अलग अलग आएगा, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, दिसंबर के लिए दो लॉरा और मिचेल स्टार्क। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम इंडियाज 92 चेस ग्रैंड मास्टर इन जनवरी 2025। तो 92 वे चेस ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, उनका नाम बताना है। उनका नाम है आर्यन वर्सने। तो आर्यन वर्सने जो है 92वें चेस ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, ये हैं आर्यन। ये आपको याद रखना है, 92वें हैं। इससे पहले 90 तमिलनाडु के इलम फर्ती AR, और 91 हैं VS राहुल तमिलनाडु के, और 92वें हैं आर्यन, जो दिल्ली से हैं, और 93वें भी बन चुके हैं, वो हैं आरव डेंगला महाराष्ट्र के। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। तो 92 93 तो आप याद रख लीजिए, आर्यन और आरव जो हैं बन चुके हैं 92 और 93 चेस ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन इट्स मेडन विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल इन 2026। तो विजय हजारे ट्रॉफी का टाइटल जीत लिया है। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, तो किसने जीती है ये? तो ये जीता है विदर्भ टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। तो वी से विजय और वी से विदर्भ, तो ये विदर्भ है। विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली है जिन्होंने सौराष्ट्र को हराकर। किसको हराया है? सौराष्ट्र को हराया है फाइनल में। तो टीम डिफीटेड सौराष्ट्र इन फाइनल एट बेंगलुरु। ठीक है, तो विजय हजारे किसने जीती है? विजय हजारे ट्रॉफी विदर्भ ने जीती है, सौराष्ट्र को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 6वें 2026 वाज इनॉग्रेटेड इन, कहाँ हो रहे हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026? तो ये हो रहे हैं लेह लद्दाख में। लेह लद्दाख में 6वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो रहे हैं। तो 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स वाज इनॉग्रेटेड ऑन 20 जनवरी 2026 बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता। इनके द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं लेह लद्दाख में। एंड सबसे टॉप पर कौन रही है टीम? सबसे टॉप पर रही है हरियाणा, जिन्होंने 5 गोल्ड 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है, और इसका मैस्कॉट आपको याद रखना है। मैस्कॉट है सेनसी या सान कह सकते हैं, जो स्नो लियोपार्ड है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या है इसमें? सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है, सबसे पहले तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स कौन सा एडिशन है? 6th एडिशन, जो लेह लद्दाख में हो रहा है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है वहाँ? कविंदर गुप्ता। और इसके अलावा हरियाणा टॉप की है, और मैस्कॉट है CNSC स्नो लियोपार्ड। ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं इससे, तो ये आपको सारे याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट द 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस का टाइटल किसने जीता है? तो मेंस टाइटल इस बार जीता है कार्लोस अल्कराज ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन में कार्लोस अल्कराज। ठीक है, तो मेंस सिंगल तो हो गया कार्लोस अल्कराज। इसके अलावा वुमेन्स सिंगल में एलेना रेबिकना, और मेंस डबल में हैरिसन और नेयल। इसके अलावा वुमेन्स डबल्स में एलिस और जैंग। ठीक है, तो मेंस सिंगल्स तो आपको याद रखने ही है, कार्लोस अल्कराज और एलेना रेबिकना। ठीक है, तो अगर ऐसे ट्रिक के साथ याद करना है तो ऐसे याद कर सकते हैं कि अलका कार से ऑस्ट्रेलिया गई। अलका कार से ऑस्ट्रेलिया गई। ठीक है, तो कार से रिलेट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको याद रखने हैं, कार्लोस अल्कराज और एलेना रेबिकना।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन शटलर क्लेम्ड हर मेडन BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 टाइटल एट द थाईलैंड मास्टर्स 2026। थाईलैंड मास्टर्स 2026 ये कहाँ हुए थे? थाईलैंड में हुए थे। तो ये किसने जीता है मेडन BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 टाइटल? एंड द राइट आंसर इज हरियाणा की देविका सिहाग। देविका सिहाग जो है वो तीसरे नंबर की बन चुकी हैं। इससे पहले भी 2 बन चुकी थी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर सुपर 300 टाइटल जीतने वाले। तो ये हैं देविका सिहाग, हरियाणा से बिलोंग करती हैं। शी बिकेम ओनली द थर्ड इंडियन वुमेन टू विन अ BWF सुपर 300 टाइटल फॉलोइंग टू टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट PV सिंधु ये टाइटल ले चुकी हैं पहले, और साइना नेहवाल भी ये टाइटल ले चुकी हैं सुपर 300 का टाइटल। और अब लिया है तीसरा देविका सिहाग ने, बैडमिंटन से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है विच टीम वॉन द प्रो रेसलिंग लीग 2026? तो इसका सही आंसर देना है आपको। इसका सही आंसर है हरियाणा थंडर्स। तो हरियाणा थंडर्स जो है ये सीजन जीतने वाली बन चुकी है। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का टाइटल अपने नाम कर लिया है। किसने? हरियाणा थंडर्स ने। तो इसमें 6 फ्रेंचाइज दी थी, तो जिसमें से हरियाणा थंडर्स टॉप की है और इसने टाइटल अपने नाम कर लिया है। और रनर टीम रही थी इसमें दिल्ली। ठीक है, तो हरियाणा थंडर्स वॉन द प्रो रेसलिंग लीग 2026 टाइटल आफ्टर डिफीटिंग दिल्ली दंगल वॉरियर्स। ठीक है, नोएडा इंडोर स्टेडियम में। तो ये आपको याद रखना है, हरियाणा थंडर्स प्रो रेसलिंग लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम वॉन द वुमेन्स प्रीमियर लीग? तो WPL 2026 टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, इसने जीता है। और ऑरेंज कैप किसके नाम रही है? ऑरेंज कैप रही है स्मृति मंदाना। RCB से ही खेल रही थी 377 रन के साथ। और पर्पल कैप रही है सोफी डिवाइन गुजरात टाइटंस की, 17 विकेट लिए हैं। और इमर्जिंग प्लेयर नंदिनी शर्मा, ये दिल्ली कैपिटल से। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, स्मृति मंदाना ऑरेंज कैप, पर्पल कैप सोफी डिवाइन और नंदिनी शर्मा इमर्जिंग प्लेयर। ठीक है, RCB जीती थी ये टाइटल। तो अगला क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड द ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026? तो इसका आंसर है जिम्बाब्वे। तो ये कहाँ हुआ था टूर्नामेंट? ये टूर्नामेंट हुआ था जिम्बाब्वे में, ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026, जहाँ पे ट्रम्प मार्क्स इंडियाज रिकॉर्ड 6th अंडर 19 वर्ल्ड कप टाइटल। तो इंडिया ने अपना 6ठा अंडर 19 वर्ल्ड कप टाइटल जीत लिया था जिम्बाब्वे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम वॉन इट्स 8th संतोष ट्रॉफी टाइटल इन 2026? संतोष ट्रॉफी टाइटल किसने जीता है? तो ये आपको बताना है। संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल से रिलेटेड है, तो ये टाइटल जीता है सर्विसेज ने। सर्विसेज ने 79th एडिशन का नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी की जीत ली है। सर्विसेज ने किसको हराया? केरला को। ठीक है, ये है टीम अपनी सर्विसेज क्लीन 79th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप और संतोष ट्रॉफी आफ्टर एजिंग पास्ट केरला। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, केरला को हराया, सर्विसेज जीती है। एस से सर्विसेज, एस से संतोष। 17वां क्वेश्चन है विच क्रिकेटर बिकेम द हाईएस्ट रन स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ रणजी ट्रॉफी इन 2026? रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रन स्कोर किसने किया है? तो वो है
पारस डोगरा। पारस डोगरा सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं रणजी ट्रॉफी में। तो पारस डोगरा कैप्टन ऑफ जम्मू कश्मीर के कैप्टन भी हैं ये। क्रिएटेड हिस्ट्री बाय कंप्लीटिंग 10,000 रन इन रणजी ट्रॉफी ड्यूरिंग द सेमीफाइनल अगेंस्ट बंगाल। तो और ये रणजी ट्रॉफी का टाइटल भी किसने जीता है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द इनॉग्रल लिबर विन चैंपियनशिप कप 2026। तो ये किसने जीता है लिबर विन चैंपियनशिप कप? ये जीता है पंकज आडवाणी। इंडियन बिलियर्ड्स स्नूकर प्लेयर हैं ये, पद्म अवार्ड से सम्मानित भी हैं ये। तो इन्होंने लिबर विन चैंपियनशिप अवार्ड जीता है। तो पंकज आडवाणी, इंडियन बिलियर्ड स्नूकर प्लेयर एंड पद्म अवार्डी, ओन द इनॉग्रल लिबर विन चैंपियनशिप कप 2026। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कीजिएगा। आगे वाले एग्जाम्स में ये सारे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल जॉइंटली होस्ट द 2026 विंटर ओलंपिक। तो विंटर ओलंपिक 2026 कब होने वाले हैं और कहाँ होने वाले हैं? तो ये होने वाले हैं मिलान एंड क्रोएशिया। ठीक है, मिलान और कोर्टिना 2026 विंटर पैरा ओलंपिक के लिए, विंटर ओलंपिक के लिए मिलान और कोर्टिना। ठीक है, तो ये है 2026 का ऑर्गेनाइज होगा यहाँ पर मिलान और कोर्टिना में। तो इसका मोटो क्या रहेगा? इसका मोटो है इट्स योर वाइब एंड मैस्कॉट रहेगा टीना एंड मिलो। ये मैस्कॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। और 26th एडिशन कहाँ पर होगा? फ्रेंच में। तो ये भी 25th एडिशन है जो मिलान एंड क्रोएशिया में होगा और 26वां एडिशन फ्रेंच में होगा। ठीक है, ये है टीना एंड मिलो, ये कैरेक्टर यूज किए गए हैं मैस्कॉट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी बाय रीचिंग इट्स मेडन फाइनल आफ्टर 67 ईयर्स। तो सही आंसर जम्मू एंड कश्मीर जो भी आया था, जहां पर पारस डोगरा ने 10,000 रन बना के रिकॉर्ड हासिल किया है रणजी ट्रॉफी में। ठीक है, कर्नाटक को हराया है जम्मू कश्मीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अनाउंस द स्पेशल एडिशन ऑफ अस्मिता वुमेन्स स्पोर्ट्स लीग 2026। एक नया टूर्नामेंट एडिशन स्टार्ट होने वाला है अस्मिता, जो वुमेन्स के स्पोर्ट्स लीग, जिसमें होंगे सारे अलग अलग प्रकार के खेल होंगे उसमें वुमेन्स के लिए। तो ये किसने अनाउंस किया है? ये किया है अनाउंस रक्षा खाड़से ने। रक्षा खाड़से ने ये अनाउंस किया है। और इसमें जो मैस्कॉट है ये कीरा मैस्कॉट यूज होगा। कीरा रेसलिंग के लिए, रेसलिंग में कीरा यूज होगा। ये आप मैस्कॉट देख सकते हैं अस्मिता वुमेन्स स्पोर्ट्स लीग में। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स रक्षा निखिल खड़से हैज अनाउंस्ड अ स्पेशल एडिशन ऑफ अस्मिता वुमेन्स स्पोर्ट्स लीग इन न्यू दिल्ली। और द ऑफिशियल मैस्कॉट फॉर खेलो इंडिया अस्मिता वुमेन्स लीग इज नेम्ड कीरा। ये आपको याद रखना है, दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which country won its third ICC Men's T20 World Cup title in 2026? तो आपको पता ही है, द राइट आंसर इज इंडिया। इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो ये कहाँ कहाँ हुआ था? इंडिया और श्रीलंका में हुआ था और 10वां एडिशन था। और इसमें रनर टीम थी न्यूजीलैंड। इसके साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज संजू सैमसन 321 रन बनाए थे। और इसके अलावा ऑफिशियल थीम सॉन्ग जो था फील द थ्रिल। इसके अलावा 11वां एडिशन जो नेक्स्ट एडिशन होने वाला है 2028 में, वो होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। तो ये क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। ठीक है,
इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, द फीफा वर्ल्ड कप 2026 विल जॉइंटली होस्टेड बाय विच 3 कंट्रीज। तो 3 कंट्रियों के द्वारा फीफा वर्ल्ड कप 2026 ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, होस्ट किया जा रहा है। तो वो 3 कंट्री कौन कौन सी हैं, आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो राइट आंसर इज यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। यूसीएम, यूसीएम, ठीक है, या एमसीयू, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको 3 कंट्री हैं, यहाँ ऑर्गेनाइज होगा फीफा वर्ल्ड कप 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम इंडियाज 93rd चेस ग्रैंड मास्टर। तो ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, 92 वाला था। उसके अलावा आरव डेंगला, आरव डेंगला 93rd। तो ये है आरव डेंगला महाराष्ट्र के, जिन्होंने 93rd चेस ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया है। और इससे पहले थे वर्षण 92। 25वां क्वेश्चन, वेयर वाज द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2026 ऑर्गेनाइज की गई है, ठीक है। तो राइट आंसर इज नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2026 ऑर्गेनाइज की गई है। तो टॉप किसने किया है, इंडिया ने। इंडिया में हुई है तो इंडिया ही टॉप करेगी। इंडिया ने टॉप किया है 75 गोल्ड, 69 सिल्वर एंड 64 ब्रॉन्ज। इसके अलावा सेकंड पर रही है रसिया। और इसके अलावा गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 200 मीटर T35 T37, ये आपको याद रखना है। प्रीति पाल, प्रीति पाल आपको याद रखना है, इन्होंने जीती, गोल्ड हासिल किया है इसमें 200 मीटर में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स। हाँ, तो 94 ग्रैंड चेस ग्रैंड मास्टर भी बन चुके हैं, उनका नाम आप बताइए। 93 तो अपने आरव डेंगला महाराष्ट्र के, और 94 हो गए मयंक चक्रवर्ती। मयंक चक्रवर्ती हैं, 16 साल के, असम से बिलोंग करते हैं ये। तो ये बन चुके हैं 94 में चेस ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसेंटली सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द 7 वॉल्केनिक समिट चैलेंज। तो ये बहुत फेमस हो चुके हैं, जिन्होंने 7 वॉल्केनिक समिट का चैलेंज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम किया है। उनका नाम है भूपति राज अनमिश वर्मा। भूपति राज अनमिश वर्मा ये हैं इंडियन माउंटेनियर। भूपति राजू अनमिश वर्मा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। तो 7 समिट वॉल्केनिक समिट पर गए हैं। तो इसमें से पहला था जिस पर गए थे माउंट एल्ब्रस यूरोप, और माउंट सिडली अंटार्कटिका, माउंट किलिमंजारो, माउंट देमावंद एशिया, पीको ओजस डी सेलडो, माउंट गिलियोवे। तो ये सब इन्होंने 90 डेज में किया है। 92 डेज 4 आवर एंड 45 मिनट्स में कंप्लीट किया है इन्होंने, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज नेम्ड द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फरवरी 2026। तो फरवरी 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ किसे चुना गया है, मेंस कैटेगरी में चुना गया है साहिबजादा फरहान, पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान को। और इसके अलावा वुमेन्स के लिए फरवरी में अरुंधति रेड्डी, इंडिया के अरुंधति रेड्डी और पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान, इनको फरवरी के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया मेंस और वुमेन्स कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द इंडियन ओपन स्क्वैश 2026। तो इंडियन ओपन स्क्वैश 2026 का वुमेन्स सिंगल टाइटल किसने जीता है, तो उनका नाम है अनाहत सिंह। ये अनाहत सिंह हैं जिन्होंने इंडियन ओपन स्क्वैश 2026 वुमेन्स सिंगल का टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरजंत सिंह इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो गुरजंत सिंह का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध है हॉकी से, ठीक है। इंडियन मेंस हॉकी ओलंपिक मेडलिस्ट गुरजंत सिंह रिटायर्स फ्रॉम इंटरनेशनल हॉकी, इन्होंने रिटायरमेंट लिया है।
गुरजंत सिंह ने, जो हॉकी से रिलेटेड। हु वन द जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 2026 इन फार्मूला 1। तो जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 2026 जो हुई है उसमें फार्मूला 1 में किसने जीत हासिल की है, तो उसका नाम है किमी एंटोनेली। यह है किमी एंटोनेली, 19 साल के हैं, 19 साल के ओल्ड इटालियन एंट्रेला किमी एंटोनेली ऑफ मर्सिडीज। इन्होंने जीता है 40th एडिशन ऑफ फार्मूला 1 विद जापानीज ग्रैंड प्रिक्स, जो कहाँ हुई थी, जापान में। ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे। जापान की किसने जीती है, किमी एंटोनेली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वन नेम्ड एशियन स्पेस फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 के लिए एशियन स्पेस फेडरेशन प्लेयर किसे बनाया गया है, तो द राइट आंसर इज अनाहत सिंह एंड अभय सिंह, अभय सिंह एंड अनाहत सिंह। तो अभी अभी आपने पिछला क्वेश्चन किया था, अनाहत सिंह ने ये टाइटल जीता था, इंडियन ओपन स्क्वैश वुमेन सिंगल टाइटल। तो स्क्वैश के लिए स्क्वैश ऑफ द ईयर अनाहत सिंह और अभय सिंह, दो लोगों को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसेंटली मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट क्वाड्रुपल एम्पूटी टू विन एन आर्चरी चैंपियनशिप। ये लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था ये क्वेश्चन। तो इनका नाम है पायल नाग, जो जिनके ना तो दोनों हाथ हैं ना दोनों पैर, क्वाड्रुपल एम्पूटी हैं, और ये आर्चरी में चैंपियनशिप हासिल की है इन्होंने। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू साइकिल टू एवरेस्ट बेस कैंप। तो साइकिल से एवरेस्ट के बेस कैंप पर गई हैं, ये पहली इंडियन वुमेन बन चुकी हैं। इनका नाम है दिव्या सिंह। ठीक है, दिव्या सिंह जो है फर्स्ट इंडियन वुमेन बन चुकी हैं जो साइकिल से एवरेस्ट के बेस कैंप पर गई हैं। ये हैं दिव्या सिंह। इन्होंने काठमांडू से अपनी जर्नी स्टार्ट की एंड शी सक्सेसफुली रीच द बेस कैंप लोकेटेड एट द एल्टीट्यूड ऑफ 17,560 फीट आफ्टर चैलेंजिंग 14 डेज जर्नी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर नेम्ड विजिडेंस लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड फॉर 2025 के लिए विजिडेंट लीडिंग क्रिकेटर जिनको चुना गया है, तो मिचेल स्टार्क एंड दीप्ति शर्मा, इनको चुना गया है। तो दीप्ति शर्मा को जान सकते हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर T20 वुमेन्स इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। और मिचेल स्टार्क जो दिसंबर के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए थे। ठीक है, इन दोनों को बनाया गया है विजिडेंस लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड फॉर 2025। एंड शुभमन गिल हैज आल्सो वॉन द विजिडेंट ट्रॉफी फॉर द आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में किसको मिला गया है, शुभमन गिल को मिला है। एंड हु वेयर वर द 2026 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हेड। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हो रही है 2026 की, द राइट आंसर इज बिश्केक किर्गिस्तान। किर्गिस्तान में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हो रही है। तो टॉप किसने किया है, टॉप किया है ईरान ने। और इंडियन गोल्ड मेडल विनर कौन कौन है, सुजीत कलकल और अभिमन्यु मंडवाल। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं, रेसलिंग से संबंधित हैं। एक 65 किलो के लिए खेलते हैं, एक 70 किलो के लिए। सुजीत कलकल और अभिमन्यु मंडवाल ये रेसलिंग से संबंधित हैं, कुश्ती से। ठीक है, तो कहाँ पर हुई थी, बिश्केक किर्गिस्तान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द फेडे वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026। तो ये टाइटल किसने जीता है, वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट ये जीता है वैशाली रमेश बाबू ने। तो वैशाली रमेश बाबू ने फेडे वुमेन्स कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीत लिया है। फेडे टूर्नामेंट किसके लिए होता है, चेस के लिए। ठीक है, वैशाली रमेश बाबू वॉन द 2026 फेडे वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट इन साइप्रस। ठीक है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। हु वाज नेम्ड द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च। तो मार्च महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ भी बताइएगा। तो सही आंसर है संजू सैमसन मेंस प्लेयर के लिए, और वुमेन्स प्लेयर में अमेलिया केयर न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं और उनको चुना गया है ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ
मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन पेयर वॉन गोल्ड इन द 10 मीटर एयर पिक्सल मिक्स्ड टीम इवेंट एट ग्रेनाडा 2026। तो ये 10 मीटर एयर पिस्टल में 10 मीटर एयर पिस्टल में किसने जीता है? वो है द राइट आंसर इज पलक एंड मुकेश नेवल्ली। तो ये कहाँ पर हुई थी चैंपियनशिप? ये चैंपियनशिप हुई थी ग्रेनाडा स्पेन में। और इसके अलावा टॉप किसने किया है? चाइना ने 13 मेडल जीत के ये टॉप किया है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट। ठीक है, याद रखिएगा पलक और मुकेश, दो नाम एयर पिस्टल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट इंट्रोड्यूस्ड ओमेगा बॉल इंडिया फर्स्ट 3 टीम फुटबॉल फॉर्मेट। 3 टीम फुटबॉल फॉर्मेट नया तरीके का गेम लॉन्च किया है ओमेगा बॉल। ये किस इंस्टीट्यूट ने किया है? आईआईटी मद्रास द राइट आंसर। एंड 41 क्वेश्चन विच सिटी विल होस्ट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2027। तो 2027 का वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कौन ऑर्गेनाइज करने वाला है? तो ये ऑर्गेनाइज करने वाला ताशकंद। ठीक है, तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है विच स्टेट टॉप द मेडल टैली इन द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं हुए हैं, तो इधर टॉप किसने किया है? टॉप किया है कर्नाटका ने। तो इसका मैस्कॉट आप याद रखेंगे, मैस्कॉट है मोरबीर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मैस्कॉट। मोरबीर इज द ऑफिशियल मैस्कॉट फॉर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो छत्तीसगढ़ में हुए हैं। कर्नाटका टॉप किया है इसमें। ठीक है, थैंक यू। और ये सारे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो जनवरी से अप्रैल तक जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज हुई हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। और ये इनमें से एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से अगर आपको समझ ना आए तो दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा जल्दी पढ़ाया है इसमें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।